की बड़ी खबर मिल रही है। पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारी बवाल हुआ है। पप्पू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा और मारपीट हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो लोगों से मारपीट हुई। पप्पू यादव के घर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पप्पू यादव ने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश रची गई है, मुझे जान से मारने की कोशिश हुई है। पप्पू के समर्थकों ने हंगामा करने वालों को पीटा। आरोपी ने पप्पू पर लगाया सनातन के अपमान का आरोप। पप्पू पर भगवा पहनकर सनातन के अपमान का आरोप लगाया है। तो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली से ये तस्वीरें पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारी बवाल हुआ है। पप्पू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा और मारपीट की तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो लोगों से मारपीट हुई है। पप्पू यादव के घर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां पर हंगामा हो गया, मारपीट हुई है। पुलिसकर्मी ये देखिए बीच में बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव दो लोगों को पीटते हुए इनमें देखे भी गए हैं और एक शख्स को वो पकड़कर अपने बाजू में दबाकर देखिएगा, ये रही वो तस्वीर। बाजू में दबाकर उस शख्स को लेकर आ रहे हैं जिस पर आरोप है कि उसने पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ देखिएगा कि भीड़ लगातार एक शख्स को पीट रही है। उस शख्स पर भी आरोप है कि उसने पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की। अब पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई, उन पर हमला हुआ है और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। पप्पू यादव यहां तक कह रहे हैं कि जान से मारने की कोशिश हुई है। पप्पू के समर्थकों ने हंगामा करने वालों को यह पीटा भी है। आरोपी ने पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया है। पप्पू पर भगवा पहनकर सनातन के अपमान का आरोप इन दोनों आरोपियों ने लगाया। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली की ये तस्वीरें पप्पू यादव के आवास की ये तस्वीरें हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पप्पू यादव। उसी समय ये दो युवक वहां पर आ धमके। अब पप्पू यादव के जो समर्थक थे उन्होंने इन्हें पकड़ लिया और जमकर पीटा है। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है और उनके समर्थकों ने किस तरह से इन दोनों युवकों को घेर लिया उसकी वानगी है ये तस्वीरें। दोनों शख्स नीचे पड़े हुए हैं, समर्थक आसपास घेरा बनाए हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है, ये होड़ मची हुई है कि कौन इन दोनों युवकों पर ज्यादा हाथ साफ करे ताकि पप्पू यादव खुश हो जाए। तस्वीर जरा देखिए। मेरे घर में कोई ढुक के हमला करेगा, आप बताओ। सही नहीं, आपके साथ आई थी क्या? सर, हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों के नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे लोग आए स्टिंग करे। आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए मिलने नहीं बैठेंगे। जी, कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। देखिए लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो देखिए मैं साहब को बचा रहा था तो ब्लड चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को चाकू लेके मारने आया भाई। आपके साथ मैडम, आपके अभी मैं हाफ रहा हूँ। अब मेरी स्थिति देखिए, बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको अभी मेरी सांस मैडम हमला कर रहा है। अब हम और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। और नीरज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने आवास पर और उसी समय उन पर यह हमला हुआ है। आपके पास कोई नई जानकारी? और यह भी बताइएगा कि पप्पू यादव से जब उनके आवास पर लोग मिलने गए तो वहां पर प्रेस वहां पर मौजूद थी, लोगों की चेकिंग गेट पर हुई होगी, चूंकि सांसद हैं पूर्णिया से पप्पू यादव। इन दोनों लोगों की ये इनको एंट्री कैसे मिली? देखिए, पप्पू यादव के दिल्ली आवास के घर पे जहां तक चेकिंग की बात है तो आमतौर पे जो कार्यकर्ता आते हैं उनकी चेकिंग नहीं होती, लेकिन पप्पू यादव क्योंकि दिल्ली से बाहर से जो मुझे जानकारी मिली है, और जब पप्पू यादव लौटे तो कुछ मीडिया के लोग उनकी बाइट लेना चाह रहे थे। आमतौर पे जब पप्पू यादव होते हैं तो बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, कई बार हम लोग भी पहुंचे। तो आज रविवार का दिन था और पप्पू यादव बाहर थे तो कुछ लोग उनसे बाइट लेने पहुंचे थे और वहां कार्यकर्ताओं का
कह सकते हैं जमावड़ा भी था। करीब सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और उनके समर्थक पप्पू यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। इस बीच कुछ मीडिया के लोगों ने बाइट शुरू की पप्पू यादव की। उसी कार्यकर्ता के भीड़ में से दो लोग ऐसे घुसे थे जो लोग सनातन के मसले पे पप्पू यादव से बहस करने लगे, और बहस इतनी बढ़ गई कि फिर उनमें से एक ने चप्पल निकालने की शुरुआत की। जैसे ही वो चप्पल निकालने लगा, कुछ का दावा है कि चप्पल फेंका भी, लेकिन जो हमें जानकारी मिले चप्पल जैसे ही वो निकालने लगा तो पप्पू यादव के समर्थक या उनके घर पे रहने वाले लोग ने उसे धर दबोचा और उसकी पिटाई भी की, और फिर दिल्ली पुलिस आई और उसे पकड़ के ले गई। पप्पू यादव और पप्पू यादव के समर्थकों का दावा है कि वो पप्पू यादव पर हमला करने आया था, चाकू लेकर आया था। ये पुलिस जांच का विषय है, लेकिन एक बात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि ये दो लोग जो पहुंचे थे कहीं न कहीं वहां की व्यवस्था को खराब करने पहुंचे थे। वो संदिग्ध थे, उनकी एंट्री अलाउ नहीं थी, लेकिन क्योंकि पप्पू यादव के घर में कोई भी प्रवेश कर जाता उसकी जांच परख नहीं होती, क्योंकि आम दिनों में सैकड़ों संख्या में लोग आते जाते रहते, क्योंकि पप्पू यादव का आवास ऐसा है जो खुला रहता है। तो आज जो कुछ हुआ है उसमें ये दोनों लोग, कल जो घटना घटी थी संसद में, माफ कीजिएगा परसों, जिस तरह से पप्पू यादव ने अपना वेशभूषा बदल के जिस तरह से चंदा चोरी के मसले पर विरोध प्रदर्शन किया था, तो उसकी प्रतीकात्मक संकेत को लेकर वो लोग विरोध करने पहुंचे थे कि आप सनातन के विरोधी हैं, और उसी के बाद ये बहस हुई और मारपीट में तब्दील हो गई। जी नीरज, प्रारंभिक जो तस्वीरें आई हैं उनमें जो दो युवक वहां पर पहुंचे जिन पर पप्पू यादव पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है, उनकी उम्र तकरीबन 35 साल से कम ही नजर आ रही है। क्या ये छात्र थे, पहला? और दूसरा ये कि जो सनातन के विरोध में ये दोनों छात्र वहां पर पहुंचे थे, और क्या प्रेस जब वहां पर एंट्री ले रही थी उनके साथ ही अंदर घुस गए थे? देखिए, कोई ऐसी एंट्री नहीं होती, ओपन प्रवेश होता है वहां। कोई ऐसा नहीं है कि किसी से पूछ के अंदर जाने के लिए कहा जाता है या न जाने के लिए कहा जाता है। आमतौर पे जो उनका मुख्य द्वार होता है वो क्लोज रहता है, पीछे से एंट्री उनके आवास पे होती है और पीछे से ही वो लोग भी प्रवेश किए होंगे। तो आज संख्या ज्यादा इसलिए रही होगी कि एक तो रविवार का दिन था, दूसरा पप्पू यादव पहले से मौजूद नहीं थे, तो आए थे तो कुछ समर्थक और कार्यकर्ता मिलने वाले रहे होंगे। और क्योंकि पप्पू यादव दिल्ली में नहीं थे तो बहुत सारे मीडिया के लोग जो हैं उनकी बाइट लेने के लिए, क्योंकि कल से फिर संसद का सत्र शुरू हो रहा है और पप्पू यादव ने जो जिस तरह से प्रदर्शन किया था उसके बाद काफी बयानबाजी भी हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोग बाइट लेना चाह रहे थे, इसलिए वो लोग भी पहुंचे। तो उनकी भी जो संख्या मुझे बताई गई कि 5-10 लोग, चाहे बिहार को जो कवर करते हैं या नेशनल मीडिया को भी जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से कुछ लोग वहां मौजूद थे। और उसी बाइट के दौरान जो है ये बहसबाजी शुरू हुई और बहसबाजी के बाद उन दोनों की पिटाई भी हुई। जो उनके समर्थक थे उन्होंने उनको पीटा और बाद में पुलिस आई और पुलिस उन दोनों को लेकर गई। रही बात वो कौन था, उसकी मंशा क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, इन तमाम चीजों के बारे में दिल्ली पुलिस विस्तार से जरूर बताएगी कि आखिर ये कौन लोग थे। फिलहाल दोनों जो युवक हैं उनको पुलिस लेकर अपने साथ गई है, पूछताछ उनसे की जा रही है। नीरज, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।